जेई 2015 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉपलर्स इफेक्ट जो कि वेव मोशन में आता है उससे रिलेटेड जी ये क्वेश्चन है। डॉपलर इफेक्ट्स के अंदर है जो बच्चों एक लिमिटेड है जो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। ए ट्रेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन जा रही है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड से। इट इज ब्लोइंग विसल एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। उससे जो हॉर्न या विसल जिसको अपन बोलते हैं वो है जो वो ब्लो हो रहा है, करेक्ट। वो उससे साउंड एमिट हो रही है, ब्लो यानी विसल की साउंड है कुल मिला के। द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक एज द ट्रेन पासेस हिम इज क्लोज टू। और जब एक आदमी, एक ऑब्जर्वर जो कि ट्रैक के क्लोज खड़ा हुआ है और उसको जब वो ट्रेन पास करके जाती है तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों हमको पता है कि व्हेन ट्रेन यानी सोर्स अप्रोचेस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी हियरर, अंडरस्टैंड। तो इन दैट केस फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एंड व्हेन इट क्रॉसेस दैट ऑब्जर्वर इट्स अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर डिक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दोनों के हमारे पास फॉर्मूले हैं, इससे हम इजीली है जो परसेंटेज चेंज हम निकाल सकते हैं। तो व्हेन सॉल्यूशन, व्हेन ट्रेन approaching towards observer, understand, apparent frequency heard by observer वो हो जाएगी बच्चों देखो, एन डैश इक्वस टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन। वी है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है बच्चों, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो कि 332 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन हमारे को यहाँ दे रखा है बच्चों 330 मीटर पर सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ? 330 मीटर पर सेकंड दे रखा है, करेक्ट। वी एस स्पीड ऑफ सोर्स हु इज एमिटिंग साउंड। स्पीड ऑफ सोर्स यहाँ बच्चों ट्रेन है, और ट्रेन की स्पीड जो बन रही है वो बन रही है बच्चों, ट्रेन की स्पीड वो दे रखा है इन्होंने ऑलमोस्ट 1000 हर्ट्ज परसेंट स्पीड ट्रेन मूविंग स्टैटिक विद 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। और एन बच्चों, एन क्या है? एन फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाय हॉर्न, अंडरस्टैंड। और वो बच्चों हैं 1000, कितनी है? 1000 हर्ट्ज, करेक्ट। तो ये बच्चों फॉर्मूला जब है जो सोर्स यानी ट्रेन विसल देती हुई, हॉर्न साउंड करती हुई जब ऑब्जर्वर की ओर रीच करती है तो द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, अंडरस्टैंड। और बच्चों व्हेन इट क्रॉसेस या व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सोर्स है जो ऑब्जर्वर से अवे मूव करता है, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन के अंदर द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एन डबल डैश इक्वस टू वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एन, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हमारे पास है जो दो इक्वेशंस हैं 1 और 2, यानी वो जब ऑब्जर्वर को क्रॉस कर लेगा तब है जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर हर्ड करेगा, सुनेगा, वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी। और जब ट्रेन है जो ऑब्जर्वर की ओर आ रही है, क्रॉस करने से पहले ऑब्जर्वर की ओर आ रही है, तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी दी जाएगी इससे। तो इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2 मैं कर लेता हूं बच्चों एन डबल डैश अपॉन एन डैश, मैं डिवाइड कर देता हूं बच्चों इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो बच्चों ये आ जाएगा v माइनस वी एस अपॉन वी प्लस वी एस, ये आ जाएगा बच्चों। अब इससे हमें जो ओरिजिनल डेरिवेशन और भी हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। वो मॉडिफिकेशन इस टाइप से रहेगा बच्चों,
एन डबल डैश अपॉन एन डैश, एन डबल डैश एन डबल डैश माइनस एन डैश अपॉन एन डैश, यहाँ हो जाएगा v माइनस वी एस माइनस वी एस अपॉन वी प्लस वी एस, अंडरस्टैंड। तो यहाँ v से v कैंसिल, ये हो जाएगा बच्चों चेंज इन फ्रीक्वेंसी एन डैश, जब है जो ट्रेन उसको क्रॉस करती है ऑब्जर्वर को, है ना, यानी जब वो ट्रेन है जो ऑब्जर्वर की ओर आ रही है हॉर्न देती हुई और फिर उसको क्रॉस करके वापस जा रही है, तो जब आ रही होती है उसमें फ्रीक्वेंसी उसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती हुई सुनाई पड़ती है, और जब उसको लीव करती है यानी छोड़ती है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो चेंज एन डबल डैश माइनस एन डैश फाइनल, मतलब व्हेन ट्रेन इज लिविंग दैट इज एन डबल डैश माइनस व्हेन ट्रेन इज अप्रोचिंग माइनस एन डैश, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसीज है, तो दैट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इनिशियल, इनिशियल मतलब व्हेन इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अंडरस्टैंड। यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस 2vs अपॉन v प्लस वी एस। अब वैल्यूज पुट, इसको 100 से इंटू कर दें बच्चों, इसको 100 से इंटू कर दें। अब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बच्चों, -2 इंटू वी एस दे रखा है बच्चों 20, v 320, वी एस अगेन 20, और ये हो जाएगा बच्चों इंटू 100। अब बच्चों ये हो जाएगा आपके पास -40 और 340 इंटू 100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल बच्चों, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 17, तो 200 माइनस 200 अपॉन 17। तो बच्चों नियरली है जो 11.7 माइनस 11.7% आ रहा बच्चों, माइनस 11.7%, इट इज़ नियरली इक्वल्स टू -10%, यानी अपरेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो है जो डिक्रीज हो जाएगी, ये नियरली का साइन है बच्चों। -12% से ऑलमोस्ट -12% से जो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। डॉपलर्स इफेक्ट थ्योरी वेव मोशन के अंदर, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का है बच्चों। आपको है जो ऐसे क्वेश्चन है जो नीट में जेईई के अंदर है जो कई बार पूछे गए हैं, आप इनके ऊपर हल्की सी प्रैक्टिस बना सकते हैं। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इफ़ यू लाइक दिस चैनल then like, share, subscribe. We will meet with our next question. Thank you.